हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के, ठीक है। एक्सरसाइज थी हमारी 10.3 डॉट प्रोडक्ट। तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो बाकी हैं उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा था 10th। तो क्वेश्चन में कह रहे इफ ए वेक्टर this, b vector this and c vector this are such that a plus lambda b is perpendicular to c, then find the value of lambda। हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी और इस टाइप से हैं कि a प्लस लैम्डा b, ठीक है। ये वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ पे लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो जो ए प्लस लैम्डा बी है वो परपेंडिकुलर है सी के, ठीक है, सी वेक्टर के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में बताया था, अगर मान लो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0, ठीक है। तो ऐसा ही हमने इस केस में करना है। हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी जो है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की जो डॉट है वो हम करेंगे सी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगी, 0 के। तो इसी से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी लैम्डा की और उससे हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकालना है ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। और उससे भी पहले क्या निकालेंगे, लैम्डा बी, ठीक है। जैसे हमारे पास जो बी वेक्टर है वो गिवन है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप। इसी टाइप से ए वेक्टर भी गिवन है 2i 2j 3k, ठीक है। ये के वेक्टर है, के कैप। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। इसी टाइप से सी वेक्टर, तो सी वेक्टर है 3i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इसमें के कैप नहीं है तो उसको हम 0 लेके चलेंगे। अब सबसे पहले लैम्डा की जो मल्टीप्लाई वो बी से करनी है हमने, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे लैम्डा बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी लैम्डा की। अब इसमें हमने ऐड करना है ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 2। तो ऐड कैसे होगा, आई कंपोनेंट में आई कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आई के साथ 2 है और यहाँ पे है माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा और इसके बाहर हम लिखेंगे आई कैप, ठीक है। इस टाइप से ऐड करना है। फिर प्लस जे कंपोनेंट में 2 है, इसमें है 2 लैम्डा, तो 2 में ऐड होगा 2 लैम्डा और बाहर रहेगा जे कैप, ठीक है। इसी टाइप से 3k कैप और लैम्डा के कैप, तो इसमें ऐड हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा और ब्रैकेट में आ जाएगा के कैप, ठीक है। ये वेक्टर हो गया हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी। अब इस वेक्टर की डॉट हमने करनी है सी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, अब यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और डॉट में आ जाएगा सी वेक्टर, ठीक है। तो डॉट की स्टेप से होगी आई कंपोनेंट की आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई। जैसे सी वेक्टर में है आई कंपोनेंट के साथ 3, ठीक है। इसमें आई के साथ है 2 माइनस लैम्डा, तो 3 की जो मल्टीप्लाई है वो होगी 2 माइनस लैम्डा से, ठीक है। अब जे कंपोनेंट में है 1 और इसमें है 2 प्लस 2 लैम्डा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा। अब क्योंकि इसमें के कंपोनेंट नहीं है तो उसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, ठीक है। और 0 के मल्टीप्लाई से होगी तो वो हो जाएगा 0, तो उसको हम नहीं भी लिखे तो भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों की डॉट किसके इक्वल होनी चाहिए थी, 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है,
परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस ये एज इट इज रहेगा 2 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 + 2 हो जाएगा 8 और माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है उनको हमने सोल्व करना है। अब 11th क्वेश्चन, सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब हमारे पास कोई 2 वेक्टर है ए और बी नॉन जीरो, तो उन ये वेक्टर है फर्स्ट वाला और ये सेकंड, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हमने शो करने हैं। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा जब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0। तो इसका मतलब हमने इन दोनों वेक्टर्स की जो डॉट है वो किसके इक्वल दिखानी है 0 के। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वेक्टर। अब इसकी जो डॉट है वो इस वाले वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, तो ये हमने 0 के बराबर दिखानी है। तो वेक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें फर्स्ट पार्ट है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा जो पार्ट है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, तो दोनों के फर्स्ट पार्ट इक्वल है और सेकंड पार्ट इक्वल है, तो इसमें फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे प्लस साइन या माइनस। ठीक है, तो फार्मूला इस टाइप से बनेगा, बन रहा है ये ए वेक्टर प्लस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूले को, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका हो जाएगा स्क्वायर फिर माइनस और सेकंड पार्ट है इसका स्क्वायर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर को हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर पे जो स्क्वायर है, जैसे हमने पीछे भी बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसको भी इसी टाइप से हम करेंगे सेपरेट स्क्वायर को, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ही ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी, तो दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो वेक्टर्स की जो डॉट है वो क्या आ गई 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 12th। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है ए बी सी 3 वेक्टर है और वो क्या है यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो गिवन हमारे पास, ठीक है, तो गिवन में क्या है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि तीनों वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर्स। अब दूसरी कंडीशन जो गिवन है वो है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, और प्रूव हमने ये करना है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ये 0 वेक्टर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर
और इजिकल टू 0 वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे डॉट होगी। ऐसे ही बी डॉट 2bc मतलब 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसी टाइप से 2ca मतलब सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और 0 वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बनेगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तीनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। तो ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 1। ऐसे बी का भी 1 है और सी का भी 1। तो तीनों पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 का स्क्वायर 1। तो तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ से तीनों में से हम 2 को ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए वेक्टर इजिकल टू 0। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 को हम ले जाएंगे राइट में यहाँ पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3, और जो ये 2 है मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए। ठीक है, यही हमने क्या करना था, फाइंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ द वर्टिसेस ABC और ऑफ ए ट्रायंगल ABCR, कोई ट्रायंगल हमारे पास ABC, तो उसके वर्टिसेस गिवन है ABC। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ABC। तो हमने क्या करना है, ABC एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो एंगल ABC है इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर BA एंड BC। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल मान लो है ABC। तो इसके वर्टिसेस जो गिवन हमारे पास वो है 1 2 3, और B के कोऑर्डिनेट है -1 0 0, C के कोऑर्डिनेट है 0 1 और 2। ठीक है, तो एंगल जो हमने निकालना है वो निकालना है एंगल ABC, मतलब जो बीच में पॉइंट है ना उस पे जो एंगल है वो निकालना है B। अब जी B एंगल है ये बनेगा 2 वेक्टर से, एक तो BC वेक्टर से और एक बनेगा BA वेक्टर से। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सबसे पहले दोनों वेक्टर निकालने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, जब भी पोजीशन वेक्टर हो तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट हो तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का यूज। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, जैसे एक तो BC वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे BC वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किस टाइप से निकलते हैं, फार्मूला ये है हमारे पास x2 - x1 ब्रैकेट i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स। जैसे हम बी में निकाल रहे BC वेक्टर BC, तो C के कोऑर्डिनेट में से हम करेंगे A के कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट को माइनस। ठीक है, तो 0 में से माइनस करेंगे -1, तो इस टाइप से लिखेंगे 0 माइनस, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं -1। ठीक है, और ब्रैकेट में i कैप, फिर प्लस y2 - y1, तो 1 - 0। ठीक है, 1 - 0 j कैप प्लस 2 - 0, तो 2 - 0 और k कैप। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 1 हो जाएगा 1, मतलब ये बन जाएगा i कैप प्लस 1 - 0 1, तो ये j कैप, और 2 - 0 2, तो प्लस में 2 k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा BC वेक्टर। इसी टाइप से हमने निकालना है BA वेक्टर। ठीक है,
तो बी ए वेक्टर। अब ए के कोऑर्डिनेट्स में से हमने करने हैं बी के कोऑर्डिनेट को माइनस, तो ये तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो समझाने के लिए हमने ऐसे बताया था, पर हमने करने डायरेक्ट माइनस। जैसे ए के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस, तो 1 में से हम माइनस करेंगे -1 को, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 आई कैप। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 जे कैप। और इसी टाइप से 3 - 0 3, तो ये बन जाएगा 3 के कैप, ठीक है। अब हमने निकालना है दोनों के बीच का एंगल। मतलब अब एंगल का जो फार्मूला है हमारे पास वो है कोस थीटा, ठीक है। तो फार्मूला जो था हमारे पास वो था ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जहाँ पे ए और बी हमारे पास दो वेक्टर थे जिनके बीच में हमने एंगल फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, अब ए वेक्टर जो है हमारा, जैसे दो वेक्टर है तो एक वेक्टर तो हमारे पास ये है और एक ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइड में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अब कंपोनेंट इसमें 1 1 और 2, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √6। और इसी टाइप से इसका निकालना है बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस पे मैग्नीट्यूड और लगाना है, ठीक है। तो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √17, ठीक है। 4 4 8 और 9 17। अब दोनों वेक्टर की डॉट, मतलब बी सी वेक्टर की जो डॉट है प्रोडक्ट वो हमने करनी है बी ए के साथ, ठीक है। तो कंपोनेंट के यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1, तो 1 के मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 2 फिर प्लस, फिर 1 के मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 2 फिर प्लस, 2 के मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। अब तीनों चीज़ निकालनी हमने, अब इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूले में करेंगे पुट। तो ए डॉट बी का मतलब है दोनों वेक्टर की जो डॉट है, ठीक है, जो कितनी आई है 10 अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 और सेकंड का है √17, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा √17 × 102, तो 102, ठीक है। हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस राइट में जाके बन जाएगा इनवर्स, तो हो जाएगा कोस इनवर्स, और जो एंगल है वो है 10 अपॉन √102, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, ठीक है। सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमारे पास 3 पॉइंट्स है तो हमने कोलिनियर दिखाने हैं। अब कोलिनियर कोई भी पॉइंट हमने मान लो सबसे पहले देखते हैं भाई कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब है जो पॉइंट किसी एक ही लाइन पे लाई करे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या है हमारे पास, कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूव करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, जैसे मालूम डिस्टेंस फार्मूला से भी कोलिनियर पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, ठीक है। तो वेक्टर की फॉर्म में हमने क्या करना है, पॉइंट्स को दिखाने कोलिनियर। तो यहाँ पे करना क्या है कि तीनों पॉइंट्स को हम एक ही लाइन पे ले लेंगे पहले, ठीक है। ये 3 पॉइंट मान लो ए बी सी, इनको कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 2 7, बी के कोऑर्डिनेट है 2 6 और 3, और सी के कोऑर्डिनेट है 3 10 और -1, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 वेक्टर निकालेंगे, एक तो ए बी वेक्टर और एक बी सी वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का यूज करके। तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, मतलब आई कैप, ठीक है। 6 - 2 हो जाएगा 4, तो +4 जे कैप। फिर 3 - 7, ठीक है, ये माइनस का आएगा, 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। इसी टाइप से हमने निकालना है बी सी वेक्टर।
ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस, तो 3 माइनस 2 तो 1 मतलब आई कैप, 10 माइनस 6 तो 4 जे कैप, और -1 -3, ठीक है, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा और के कैप। तो अब जो दो वेक्टर आए हैं तो उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। ठीक है, अगर दो वेक्टर मान लो कोलिनियर है तो ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो 1 हुई लैम्बडा की वैल्यू तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, वैसे कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए लैम्बडा की। तो अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लैम्बडा है वो क्या है, 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर मान लो बाई चांस इक्वल नहीं आते तो ये इस टाइप से बनते कि भाई कुछ ना कुछ किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन लेने के बाद इक्वल हो। ठीक है, जैसे मान लो जो बी सी वैक्टर वो बनता 2i प्लस 8j माइनस 8k। तो इस वेक्टर में से मान लो 2 कॉमन ले तो फिर ये सेम वेक्टर बन जाता जो हमारा ए बी वेक्टर था। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये हमारा ए बी वेक्टर हो जाता। तो कॉमन लेने के बाद अगर इक्वल आए तो बी वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, इस टाइप से हमें ये वेक्टर शो करने हैं, कोलिनियर्स, ये पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट द वेक्टर फॉर्म्स ए वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, राइट एंगल ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है वो शो करने हमने इनके। तो अब हमें पता नहीं है कि भाई बी जो राइट एंगल है वो कौन से पॉइंट पे है। ठीक है, तो हम ऐसे जनरल फॉर्म में बना रहे हैं यहाँ पे। तो 3 वेक्टर गिवन है तो क्या करेंगे, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई भी इनमें से दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 वेक्टर्स को नोटेशन देंगे ए बी सी। बी वेक्टर हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 5k। इसी टाइप से सी वेक्टर तो ये हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। अब तीनों वेक्टर्स की हमने डॉट करके देखनी है। सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, फिर -1 -3। ठीक है, यहाँ पे -1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 है। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से, ये 5 माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। तो फर्स्ट जो 2 वेक्टर्स है वही हमारे पास क्या हो गए, उनकी डॉट 0 हो गई। इसका मतलब ए और बी वेक्टर के बीच में, जैसे मान लो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, तो इनके बीच में क्या हो गया, जो डॉट 0 आ गई। इसका मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच में ही 90 डिग्री एंगल है। तो हमारे जो ट्रायंगल वो क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है इफ ए इज ए वेक्टर, ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्बडा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्बडा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ। मतलब हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है जो उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए है, और लैम्बडा एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो लैम्बडा ए इज ए यूनिट वेक्टर। तो लैम्बडा ए यूनिट वेक्टर कब होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। अब इसको जो लैम्बडा कांस्टेंट है तो इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से बाहर। ठीक है, मोड से, तो मोड किस पे लगेगा, ए वेक्टर पे, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन बतानी है कौन सी होगी। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, ए। ठीक है, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, और लैम्बडा को हम लिख देंगे डिवाइड में, तो 1 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास, जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई लैम्बडा के।
ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जो मोड है ना वो लैम्बडा के ऊपर भी लगा देंगे हम, ना लगाए तो भी ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा।